हेलो बैचमेट्स, आज मैं आपके सामने मैटलैब का प्रैक्टिकल लेके आया हूँ। एक्चुअली सिमुलिंक का प्रैक्टिकल है जो कि हम लोग को दिया गया था। तो आज बेसिकली हम सिमुलिंक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे एंड सिमुलिंक के बारे में हम चीज़ों को थोड़ा देखेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिमुलिंक का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी एंड अगर आपको सिमुलिंक का इंस्टॉलेशन वीडियो भी चाहिए हो कि मैंने इसको ट्रायल वर्जन पे कैसे इंस्टॉल किया तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, कॉलेज की ट्रायल आईडी पे आप तो सिमुलिंक को इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में, ठीक है। एक 30 डेज़ का ट्रायल होता है और मान लो अगर आपको और ज़्यादा यूज़ करना है तो सेम ट्रायल को आप रीन्यू करा सकते हो या नया ट्रायल उसी आईडी के थ्रू ले सकते हो। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा मैटलैब और यहाँ पे देखिए सिमुलिंक बना हुआ है। तो मैंने इस सिमुलिंक को यहाँ से स्टार्ट कर लिया था। जब मैंने एक बार यहाँ पे सिमुलिंक को स्टार्ट कर लिया तो मेरा ऐसा कुछ पेज खुल के आया था सिमुलिंक का। और सिमुलिंक में यहाँ पे लाइब्रेरी ब्राउज़र है, तो बेसिकली लाइब्रेरी ब्राउज़र हमने खोल लिया। तो देखिए हमें आज बनाना है हमें आज RLC सर्किट को बनाना है और RLC सर्किट की एनालिसिस करनी है। मैं आपको RLC का एक डायग्राम दिखा देता हूँ बेसिकली करना क्या है आज के। या दिस वाज द क्वेश्चन। RLC सर्किट, सीरीज़ RLC सर्किट में ये है, अप्लाइड वोल्टेज ये है और टाइम जीरो। जनरली जब स्टूडेंट्स इसको करते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं। दिक्कत किस में आती है, क्या आती है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो RLC सर्किट पहले बनाने की दिक्कत आती है, तो हमें पूरा एक सर्किट बनाना होता है। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए है, हमें बेसिकली एक रेजिस्टर चाहिए। तो हम एक रेजिस्टर को ले लेते हैं। यहाँ पे आप रेजिस्टर लिख दो, स्पेलिंग सही लिखना वरना सर्च रिजल्ट्स गलत आते हैं। और सर्च कर लो, थोड़ा सा ये टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम एंड मेमोरी एंड द लोकेशन वेयर यू स्टोर्ड, इट विल टेक सम टाइम। अब रजिस्टर में आप इसमें से आपको RLC अगर देखना है तो आप बेसिकली इस रजिस्टर को आप लोगे, यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड ब्लॉक टू मॉडल अनटाइटल, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। आपका रजिस्टर आ गया। इसके बाद RLC सीरीज सर्किट में और क्या होता है, इंडक्टर होता है। तो हमने इंडक्टर को भी सर्च कर लिया, ठीक है। हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और अपने सिमुलिंक के मेन पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता है और मैं QBS भी चला रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे होता है प्रैक्टिकल। तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट डोंट माइंड। जब तक हम सारे एलिमेंट्स को गैदर करेंगे तब तक हमारे अच्छे खासे एलिमेंट्स आ चुके रहेंगे, ठीक। यहाँ पे अब आप इंडक्टर को भी सर्च करोगे। हाँ, तो अब हम अगला एलिमेंट इंडक्टर को चुनेंगे, ठीक है। तो अगला एलिमेंट इंडक्टर चुनने के लिए आप इंडक्टर लिखो और सर्च करो। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके का इंडक्टर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, 2 तरीके का। तो इनमें से आप कोई भी चुन सकते हो। ऐसे जो बड़ा प्लस वाला साइन जहाँ पे बना है वो अगर आप चुनो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप ये भी चुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में ये भी आता है, तो हम इसको भी मॉडल में अपने ऐड करेंगे। इंडक्टर एक बार ऐड हो गया तो हमें एक और चीज़ चाहिए थी जो था कैपेसिटर, ठीक है। हमने अब यहाँ पे कैपेसिटर को ले लिया और कैपेसिटर भी यहाँ से हमने उठा लिया। अच्छा, अब हमें RLC में और एक और चीज़ क्या चाहिए, बेसिकली अब RLC सीरीज में हमें एक चाहिए वोल्टेज सोर्स। बेसिकली हमको चाहिए अब एक वोल्टेज सोर्स। तो हम यहाँ पे AC टाइप करेंगे या सोर्स सिर्फ टाइप करेंगे, SOURC सोर्स। सोर्स को टाइप करने के बाद हम ओके कर देंगे। तो ये सोर्स जितनी भी सोर्स होगा उसको सर्च कर लेगा ओवरऑल इस पूरी सिमुलिंक लाइब्रेरी में एंड वो यहाँ पे सोर्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि सोर्स बहुत ढेर सारी सोर्सेज होती हैं। जैसे इसमें आपका एक HDI कोडर होता है। जैसे कि सिमुलिंक बहुत बड़ा पैकेज है, उसको कई जगह यूज़ करते हैं। तो हमें जो चाहिए वो बेसिकली हमारा सिम स्पेस में होता है, ठीक है। याद रखिएगा सिम स्पेस आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल से डील करता है पूरा। तो वोल्टेज सोर्स ही हम बेसिकली चाह रहे थे अल्टरनेटिंग करंट में। तो वोल्टेज सोर्स पे हम क्लिक करेंगे और ऐड टू अनटाइटल्ड कर लेंगे। एक बार हमने इसको ऐड कर लिया तो इस लाइब्रेरी को मिनिमाइज़ कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसका काम फिर से पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका एक AC वोल्टेज सोर्स आ गया है। अगर आप देखो तो ये कैपेसिटर अलग, इंडक्टर अलग, इंडक्टर को हटाएंगे तो इसकी रजिस्टर अलग। हमने यही सारी चीज़ें ऐड की थी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, जस्ट 1 मिनट। आप सोर्स को एक साइड कर लो
एंड आप RLC बनाना चाहते हो, RL और C। R यहाँ आ गया और हमारा इंडक्टर कहाँ चला गया, क्या इंडक्टर को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब देखो ये सीधे सीधे हम नहीं कनेक्ट करेंगे, हमें RLC कनेक्ट करना है, तो बेसिकली हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा। तो फिर से इसको राइट क्लिक करिए आप, राइट क्लिक करने के बाद आपकी एक मेन्यू खुलेगी, उसमें जाके आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये मेन्यू खुल गई, यहाँ रोटेट एंड फ्लिप का ऑप्शन है, रोटेट एंड फ्लिप पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से आपको चुनना है। ठीक है, इसका मैं अभी आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। शॉर्टकट के लिए क्या था, आप इसको क्लिक करो, कंट्रोल R प्रेस कर दो, आपको शॉर्टकट से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट पे क्लिक किया, कंट्रोल R, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। कंट्रोल शिफ्ट R करोगे तो फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, RLC को हम सबसे पहले कनेक्ट कर दें, फिर इसके बाद हम AC सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, हम अगर इसको एनालाइज करना चाहते हैं, इस सर्किट को अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमको एक बात की पता होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसको R को इंडक्टर से, इंडक्टर कैपेसिटर से हम ऐसे कनेक्ट करके RLC अपना सीरीज सर्किट बना लेंगे। अब हम यहाँ से बेसिकली एक AC वोल्टेज सोर्स लेके R में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब होगा क्या, ये AC वोल्टेज सोर्स कुछ ना कुछ हमको वो दे रही होगी वोल्टेज, तो हमें उस वोल्टेज को रीड करना होगा। और हर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के आसपास भी यहाँ कुछ वोल्टेजेस आएंगे, उन वोल्टेज को रीड करना होगा। तो बेसिकली वोल्टेज को रीड करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस अवेलेबल होता है, उस डिवाइस को बोलते हैं वोल्टमीटर। पर AC के साथ यहाँ पे वोल्टमीटर नहीं होगा। ठीक है, सिमुलिंक में ना ही वोल्टेज मेजरमेंट आप लिख के सर्च करेंगे, वो DC के साथ काम करेगा। ठीक है, अगर हम वोल्टेज मेजरमेंट लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। तो बेसिकली आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, एक्चुअली आप टाइप मत कीजिए, यहाँ आप सिम स्पेस में आइए, फाउंडेशन लाइब्रेरीज में आइए, इलेक्ट्रिकल में आइए, सेंसर्स में आइए। सेंसर्स में आपको देखिए करंट सेंसर दिख रहा होगा, ऐड मॉडल टू ब्लॉक, वोल्टेज सेंसर दिखा हुआ है, ऐड मॉडल टू ब्लॉक आप कीजिए। ठीक है, अपने ब्लॉक में आइए, देखिए आपका वोल्टेज सेंसर है, ये करंट सेंसर है। करंट सेंसर बेसिकली करंट को सेंस करता है, क्योंकि हमें यहाँ करंट की भी वैल्यू चाहिए। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, अब बेसिकली करना क्या है कि हमको सबसे पहले वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कहाँ चाहिए, AC सोर्स के अगल बगल चाहिए। तो आप इसका एक इनपुट लो, प्लस से कनेक्ट कर दो, प्लस वाला, और एक इनपुट लो माइनस वाला, वो आप आके माइनस से कनेक्ट कर दो। इसमें साइन होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। अब इसके बाद देखो हमें करंट चाहिए, तो करंट बेसिकली ब्रांच में होता है, तो यहाँ से ब्रांच को तोड़ो, यहाँ पे करंट सेंसर लगाओ, करंट सेंसर का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से कनेक्ट करो, और नेगेटिव एंड रेजिस्टर के एक साइड से। ठीक, अब इसके बाद तुमको एक और वोल्टेज सेंसर चाहिए, तो वोल्टेज सेंसर को कॉपी कर लो, जैसे कंट्रोल C से कॉपी करते हो। अब यहाँ पे आके पेस्ट करो, एक और जगह पे आके पेस्ट करो, एक और जगह पे आके पेस्ट करो। अब ये वोल्टेज सेंसर हम रजिस्टर के अक्रॉस लगा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ये रजिस्टर का वोल्टेज हमको दे देगा। कहाँ चला गया, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देते हुए लगाना, वरना कभी कभी ये वैल्यूज़ थोड़ा बहुत गलत दे सकता है, क्योंकि ये हमारा एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट है। तो कई ऐसा रियल टाइम का सिस्टम होता है जो ये फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक, तो अगर आप चाहो तो आप इनको नेम कर सकते हो, वरना जैसे अगर मन करे तो छोड़ भी सकते हो। तो हमने ये रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को लगा दिए। अब ये वोल्टेज अपना आउटपुट देगा, उस आउटपुट को देखने के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए, डिस्प्ले चाहिए। पर AC सर्किट के साथ एक दिक्कत ये है कि जो इसका डिस्प्ले आता है वो हर सेकंड पे चेंज हो रहा होगा। ठीक है, वो हर सेकंड पे चेंज हो रहा होगा। तो अगर इसका डिजिटल डेटा अगर आपको इस पर चाहिए, तो आपको एक कन्वर्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लाइब्रेरी में आओ, सबसे पहले तो आप डिस्प्ले सर्च कर लो। देखो आता हूँ मैं आपको, प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहले डिस्प्ले मैंने क्लिक किया और सर्च कर लिया। यहाँ पे हमको स्कोप की भी ज़रूरत पड़ेगी ही, तो हम स्कोप को भी हम ऐड टू मॉडल कर लेते हैं। और हम अपना डिस्प्ले कहाँ गया, ये डिस्प्ले है, तो आप स्कोप को साइड कर लो। स्कोप बेसिकली आपको ग्राफ देता है, VI ग्राफ, रियल टाइम पिक्चर्स में, और चैटरिंग देता है बेसिकली। तो कैसे देता है वो भी हम देखेंगे। पहले हम डिस्प्ले वाला पार्ट अपना कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप डिस्प्ले पे आओ एंड या
ऐड ब्लॉक टू मॉडल। तो बेसिकली स्कोप हमको 4 चाहिए और 3 लीड वाला चाहिए। देखिए हमें एक वी का ग्राफ चाहिए, एक आई का ग्राफ चाहिए और एक वी आई का ग्राफ चाहिए। तो बेसिकली स्कोप जो हमको चाहिए वो हमें 3 लेवल का स्कोप चाहिए। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे यहाँ पे एक डिस्प्ले आ गया है। तो अब हम उस डिस्प्ले के साथ वर्क करके आपको दिखाते हैं कैसे हम इस डिस्प्ले को कनेक्ट वगैरह करेंगे। ठीक है, पहले हम अपने डिस्प्ले को थोड़ा ड्रैग करके इस लोकेशन रख लिए हैं क्या। अब देखिए इस डिस्प्ले को जब मैं कनेक्ट करना चाहूँगा इस वोल्टेज से, तो ये रेड दिखा रहा है, मतलब ये कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो उसका एक रीज़न है, डिस्प्ले हमें क्या देगा कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और यहाँ वोल्टेज बेसिकली सेंस क्या करेगा, वोल्टेज की न्यूमेरिकल वैल्यू हर टाइम पे चेंज होगी। तो बेसिकली उसको एक स्टेडी स्टेट को पकड़ना होगा या एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना इसके बस की बात नहीं है, ये तो एक कुछ ना कुछ सेंस करके देगा ना। उस सेंसिंग को एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिमुलिंक पीएस कन्वर्टर चाहिए होता है। ठीक है, हमें बेसिकली सिमुलिंक पीएस कन्वर्टर चाहिए होता है। तो कन्वर्टर आप यहाँ डायरेक्ट सर्च कर लो कन्वर्टर, इसका बहुत काम आने वाला है। तो इसको जैसे इसको याद रखना और इसको सही तरीके से लगाना। सिमुलिंक में अगर इसका यूज़ करोगे तभी तुम्हें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर स्कोप को भी तुम देख लो ना तो स्कोप भी वर्क नहीं करेगा। एक बार तुम लोग चेक करने की कोशिश करना, डिस्प्ले के साथ वो वर्क नहीं करेगा जब तक तुम कन्वर्टर नहीं लगाओगे। तो कन्वर्टर आप सर्च कर लो और कन्वर्टर में ये जो पीएस सिमुलिंक कन्वर्टर है, यहाँ 2 मिलेगा, सिमुलिंक से पीएस है और पीएस से सिमुलिंक है। तो पीएस से सिमुलिंक वाला आपको लेना है। ठीक है, तो पीएस से सिमुलिंक वाले पे क्लिक करो, ऐड टू मॉडल। ठीक है, अब जब आपको कन्वर्टर मिल गया और डिस्प्ले मिल गया और स्कोप मिल गया, तो अब आपको एक और चीज़ चाहिए होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको एक और चीज़ क्या चाहिए होगी, क्योंकि ये चीज़ अभी मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आपको कि क्यों चाहिए क्या है। ठीक है, कन्वर्टर का हमें कई जगह यूज़ आने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी करो और पेस्ट करो, फिर कॉपी करो, सॉरी कॉपी तो है ही, पेस्ट करो, एक और पेस्ट करो। अब इस कन्वर्टर को यहाँ ले आया, ठीक है, और डिस्प्ले के साथ इसकी एक लीड को हमने कन्वर्टर को हम लिया, इसको हमने वोल्टेज सेंसर से जोड़ दिया एक तरीके से। वोल्टेज सेंसर से ये जोड़ नहीं रहा, क्या बात है, सॉरी इसका ब्लैक टर्मिनल उसके साथ जुड़ेगा और इनपुट टर्मिनल वोल्टेज सेंस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से वोल्टेज की लाइन आएगी और वो कन्वर्ट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये डिस्प्ले हो गया इसका, जैसा हम डिस्प्ले चाह रहे थे। अब इसके बाद हमको एक करंट के लिए भी सेम डिस्प्ले चाहिए होगा, तो डिस्प्ले को ही हम कॉपी कर लेते हैं। डिस्प्ले किया, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट। यहाँ पे है, हमें सिमुलिंक कन्वर्टर भी चाहिए होगा क्योंकि हमने यहाँ कॉपी करके रखा हुआ है। अब बेसिकली करोगे क्या, सिमुलिंक कन्वर्टर से आप इसको जोड़ दोगे और फिर इसके बाद यहाँ से ले आके आप इसको करंट से जोड़ दोगे। अब बेसिकली आपको इसका वैल्यू भी देखना होगा कि ये कैसे आ रहा और ये कैसे आ रहा। तो ये चीज़ होती है स्कोप, लेकिन अभी इस स्कोप में टर्मिनल कितना है, 1। तो आप इसको स्कोप को डबल क्लिक करो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये स्कोप इस टाइप की चैटरिंग देता है ग्राफ में। ठीक है, चाहो तो इसको फुल स्क्रीन कर लो, सही रहने दो। अब इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है, आपको इनकी सेटिंग्स में आना है। एंड जो सेटिंग में आके यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ़ इनपुट पोर्ट बोल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ़ इनपुट पोर्ट्स बोल रहा है। तो आप नंबर ऑफ़ इनपुट पोर्ट वो क्या कहते हैं, पोर्ट्स को आप 3 कर दोगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आप इसको अप्लाई करो, फिर ओके करो। अब जब आप एग्जिट करके चेक करोगे तो देखो यहाँ 3 स्कोप आ गए हैं, स्कोप पे 3 पोर्ट्स आ गए। तो अब इसको कॉपी कर लो क्योंकि हम इसको भी कई जगह काम आना है। इसको हम एक और बना के यहाँ रखते हैं। अब इस स्कोप को आप ले आओ। अब इस स्कोप के साथ भी एक इशू है, इशू ये है कि ये भी कन्वर्टेड वैल्यू को ही लेगा। तो इसी वजह से आप जो इसके स्कोप का कनेक्शन दोगे, दोबारा कन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं, कन्वर्ट तो यहाँ वैल्यू हो गई, इस कन्वर्टेड वैल्यू से कनेक्ट करोगे। जैसे देखो मैं यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो नहीं कनेक्ट करूँगा, लेकिन जब ये ब्लैक वाली लाइन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये ब्लैक वाली लाइन से कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि हमको ये जो V और I का प्रोडक्ट आया है, मतलब ये जो करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट बनेगा, हमें उसको भी ग्राफिकली देखना है, एनालाइज उसको भी तो करना है।
उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो वापस अपनी लाइब्रेरी में आओ, लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करो, प्रोडक्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। सर्च कर लोगे, सर्च करने के बाद तुमको यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट कैसा लेना है, प्रोडक्ट यहाँ जो सिमुलिंक 10 वाले देख रहे हो, सिमुलिंक 10 वाला जो है आपको वो वाला प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ ऐड टू मॉडल आपको करना है, ऐड टू मॉडल आपने किया और यहाँ से आपने इसको क्लोज कर लेना है। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट भी हमें एक दो जगह काम आएगा, तो इसकी भी आप कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द यूसेज में कर रहा हूँ ये सब, तो आप अपना यूसेज देख के अपने हिसाब से कर लेना। अब देखो बेसिकली हमको करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट करना है। हम प्रोडक्ट से एक लीड निकालेंगे, अब हम करंट में इंसर्ट कर देंगे, कोई भी लीड, ऊपर नीचे वाली कोई भी लीड किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, और ये हमारा कहाँ पे स्कोप में कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है एक्चुअल में तो डिस्प्ले हमें उसका भी चाहिए होता है, तो आप एक और डिस्प्ले आप कॉपी करोगे, यहाँ पे लाने के बाद आप पेस्ट करोगे। अब यहाँ पे आप सिमुलिंक कन्वर्टर नहीं यूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्टेड वैल्यू ऑलरेडी जो कन्वर्ट कर दे रहा हो वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे कि आप डायरेक्ट यहाँ से लीड निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, तो डॉट वाला जो भी काम होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले मिल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब V/I पावर को वो बता रहा है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे आपने वोल्टेज ले लिया है, सेम जैसे आपने यहाँ पे कनेक्शंस दी हैं वोल्टेज के लिए, वैसे ही आप करोगे, ठीक है। हम एक और बार इसको आपको बताते हैं कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। वोल्टेज है, करंट तो आपको एक ही मिलेगा पूरी सेकंड में, तो आपको फिर से डिस्प्ले कॉपी कर लेना है, डिस्प्ले कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अब इस डिस्प्ले को सबसे पहले आपको किससे कनेक्ट करना है, सबसे पहले आपको इस डिस्प्ले को कनेक्ट कर देना है PS सिमुलिंक कन्वर्टर की ब्लैक लीड से, और इसकी ओपन लीड को किससे, वोल्टेज सेंसर से। आपने एक बार इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। अब प्रोडक्ट यहाँ किसका लेना है, आपको प्रोडक्ट लेना है करंट का, ठीक है। ये डिस्प्ले में ये जो सेकंड लीड आ रही है इस वाले करंट का और ये वाले वोल्टेज का, ठीक है। इस पावर क्योंकि हम किसके लिए देख रहे हैं, रजिस्टर के लिए, तो देखिए वोल्टेज वाली लीड को हमने प्रोडक्ट से जोड़ दिया, और करंट वाली लीड को भी हम जोड़ेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे एंड करंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, करंट वाली लीड से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब हमारा क्या कहते हैं, वोल्टेज यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वोल्टेज इंटू करंट यहाँ पे आ रहा है। एक और डिस्प्ले लेंगे और यहाँ पे एक और डिस्प्ले लगा देंगे, और इस डिस्प्ले को लगाने के बाद हम किससे जोड़ देंगे, इस प्रोडक्ट से हम इसको जोड़ देंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रजिस्टर्स के लिए स्कोप को भी स्टडी करना है। तो रजिस्टर के लिए स्कोप को स्टडी करने के लिए बेसिकली हम एक तो आई ग्राफ लेंगे, उसके बाद हम एक प्रोडक्ट का ग्राफ लेंगे, और उसके बाद हम एक VI का ग्राफ लेंगे। तो VI बेसिकली हमको यहाँ मिल रहा है, तो सबसे पहले आप नीचे वाला VI के लिए रिजर्व कर लो, और ऊपर वाला आपको वोल्टेज के लिए चाहिए, तो आप यहाँ वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, वोल्टेज के लिए रिजर्व कर लो। और ये लाइन जो आ रही है, ये लाइन किसकी आ रही है, ये लाइन आपकी आ रही है करंट की, तो आप यहाँ से करंट को रिजर्व कर लो, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टिविटी हो गई, जो भी आपको देखना वगैरह था। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से यही सेम चीज़ करेंगे। हम एक कन्वर्टर लेंगे, पहले उसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें एक और कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ एक सिमुलिंक कन्वर्टर लाएंगे, कन्वर्टर लाने के बाद हम इसको इस गेट से कनेक्ट करेंगे, और इस वोल्टेज को हम इस गेट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कन्वर्ट हो, ये क्या कहते हैं, कनेक्ट हो गया। एक बार ये कनेक्ट हो गया, तो अब हम इसके बाद एक प्रोडक्ट को भी लेना है हमें, प्रोडक्ट को हमने यहाँ ले लिया। प्रोडक्ट बेसिकली क्या स्टोर करेगा, एक तो वो V को स्टोर करेगा, सॉरी एक यहाँ से वो V को स्टोर कर लेगा। आई वाली ब्रांच ये वाली है, देखो आई के लिए यहाँ भी दोबारा तुम्हें बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, यहाँ से तुम गए अपनी आई वाली ब्रांच में इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये पूरी ब्रांच करंट को कैरी कर रही है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लिया। अब प्रोडक्ट के लिए हम यही सेम चीज़ फिर से यहाँ पे पूरी कॉपी करेंगे। तो बेसिकली हमें यही सेम चीज़ कॉपी करनी थी। तो आपको एक स्कोप चाहिए और एक डिस्प्ले चाहिए। सबसे पहले आप डिस्प्ले कॉपी पेस्ट करोगे और फिर यहाँ पे स्कोप को भी आप कॉपी करोगे और यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, ठीक है। ये डिस्प्ले प्रोडक्ट वाला डिस्प्ले हो गया, बस मेजर हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे हम स्कोप कनेक्ट करेंगे। स्कोप का नीचे वाला हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट से कनेक्ट किया,
और जो हमारी मिड लाइन है, मिड लाइन हमारा क्या डिस्प्ले कर रही थी, वोल्टेज डिस्प्ले कर रही थी। बेसिकली नीचे वाली लाइन से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा हमारा, और ये जो ऊपर वाली लाइन थी हमारा क्या डिस्प्ले कर रही थी, करंट डिस्प्ले कर रही थी, तो इसको करंट से हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये हमारा सिमुलेशन इसके लिए रेडी हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, सेम चीज़ हमें इसके साथ भी करनी है। हम फिर से एक सिमुलिंक कन्वर्टर लेंगे, कन्वर्टर को हम यहाँ रखेंगे, वोल्टेज के एक एंड से हम कन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे, एक डिस्प्ले को हम यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। डिस्प्ले को कॉपी करके पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिमुलेशन से ले जाके इस कन्वर्टर को हम यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट कराने के बाद आपको एक डॉट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो ये प्रोडक्ट को लेके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस प्रोडक्ट में हमें क्या क्या देना था, एक वोल्टेज लाइन देनी थी, तो नीचे वाली लाइन को हम जैसे वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से आके वोल्टेज को हम कनेक्ट कर देंगे। और इस वाली लाइन को हमको करंट से कनेक्ट करना था, तो करंट बेसिकली आ रहा है इस लाइन से, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा और यहाँ से ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा, बेसिकली ये वाली लाइन करंट कैरी कर रही, तो लेके हम इसको कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब इसके बाद डिस्प्ले हम लेंगे और फिर से हम डिस्प्ले को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। फिर से हम एक स्कोप लेंगे, फिर से हम एक स्कोप को यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, और स्कोप का सबसे नीचे वाला टर्मिनल हर बार की तरह प्रोडक्ट से, और सेकंड टर्मिनल हर बार की तरह वोल्टेज से, और फर्स्ट टर्मिनल हर बार की तरह किससे, करंट से। अब हमारे पास स्कोप रेडी है, तीनों का डिस्प्ले रेडी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी सारी कंडीशंस भी रेडी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सिमुलेशन देखिए एक तरीके से रेडी हो गया, ठीक है, ये हमारा सिमुलेशन है। लेकिन जब हम एसी सर्किट्स को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली डीसी सर्किट्स में वैल्यूज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करके V=IR वगैरह वाली इक्वेशन में पुट करके निकाली जा सकती है, पर सिमुलेशन करते वक्त हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो RLC सीरीज़ में एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सॉल्वर चाहिए होता है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्वर चाहिए होता है। तो आप लाइब्रेरी में आएंगे, लाइब्रेरी में आने के बाद आप यहाँ पे सॉल्वर को चेक करेंगे, और सॉल्वर लेने के बाद आप यहाँ पे सॉल्वर को सर्च कर लेंगे, ठीक है। सॉल्वर सॉल्व करने के बाद आप सॉल्वर आपको निकालना है, तो अब यहाँ देखिए सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन है, सिमस्टर 15 NASL यूटिलिटी सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप इसको आके ऐड टू मॉडल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिमुलेशन का जो रन टाइम पे जब आप वैल्यू दोगे ना, तो रन टाइम पे वो वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करेगा वो चीज़ यहाँ पे आपके सॉल्यूशन को क्या कहते हैं थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप सॉल्वर इक्वेशन सॉल्वर ले लो, इसके बिना आपका प्रोग्राम चलना ही नहीं है, ठीक है। इक्वेशन सॉल्वर को आप यहाँ कनेक्ट कर दो, नहीं सॉरी गलत जगह कनेक्ट किया है, इसको डिलीट करिए। इक्वेशन सॉल्वर को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे सबसे नीचे वाले पार्ट पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रेफरेंस भी लेना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल रेफरेंस मतलब अर्थिंग होता है जनरल भाषा में। तो रेफरेंस आप सर्च करो, और रेफरेंस सर्च करने के बाद आप यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल रेफरेंस मिल जाएगा, और सबमिट करेंगे जी। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेफरेंस लिख के आ रहा, ठीक है। अब हम इसको Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे आके हम अपना सिमुलेशन में उस रेफरेंस को यहाँ पे वो रेफरेंस यहीं कहीं आया होगा, दिख नहीं रहा यार वो रेफरेंस, ओ सॉरी ऐड टू मॉडल। ऐड टू मॉडल में आने के बाद ये इलेक्ट्रिकल रेफरेंस यहाँ आ गया। रेफरेंस को मेन ब्रांच से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा ऊपर कर दें, दोनों पॉइंट्स को ओवरलैप करा दीजिएगा। तो ये देखिए ये आपका मेन सर्किट अब आपका रेडी है, अब ये सारी वैल्यूज़ को दे सकता है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहला काम कर लो कि डेटा लॉस ना हो, तो इसलिए आप इसको सेव कर लो। सेव पे क्लिक करो एंड आपका भी एक सेविंग टर्मिनल भी खुल जाएगा, वहाँ पे आप सेव कर दो। कुछ भी नाम आप डाल सकते हो इसका, सपोज़ मैं क्लास RLC क्लास डाल देता हूँ, RLC क्लास, और इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से सेव कर दीजिए। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जब भी आप सिमुलेशन को परफॉर्म करो, अगर आपका लैपटॉप थोड़ा लो ग्रेड है
तो आप उसको पावर सोर्स से कनेक्ट कर दो। और अगर उसमें ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड की सेटिंग में जाके वहाँ पे आपका एक होता है ना प्रोफाइल वाला ऑप्शन, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाके आप क्या कहते हैं मैटलैब का जो मतलब ओपनिंग फाइल है उस फाइल का लिंक वहाँ पे दे दो, ताकि जब ओपन हो तो ग्राफिक कार्ड भी उसको सपोर्ट करके ओपन करें। उससे ये रहेगा कि आपका थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, वरना नॉर्मली कंप्यूटर्स में सिमुलेशन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लैपटॉप्स में डेस्कटॉप होता है तो इशू नहीं बनता है। ठीक है, अब आपका इतना रेडी हो गया, आपने सेव बुक कर लिया, सब हो गया। अब आपको वैल्यूज़ देनी है, तो बेसिकली हमको वोल्टेज की वैल्यू देनी है। यहाँ पे अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, मैं अपना क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए R 180 है, R क्या है 180 है, और C 1/280 है, L 20 हेनरी। अब आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप सबसे पहले R को सेट करते हैं। R पे आप डबल क्लिक करो, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करो, एक विंडो ओपन होगी R के लिए, और उसमें आप वैल्यूज़ को इनपुट करें। यहाँ पे R था 180 ओम हमने रखा, और यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एंड देन इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। सेम वे इंडक्टर पे आइए, इंडक्टर पे आने के बाद डबल क्लिक कीजिए, इंडक्टेंस की वैल्यू हमने 20 हेनरी ली थी, तो यहाँ पे आप 20 इनपुट कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। कैपेसिटर में आइए, डबल क्लिक कीजिए, कैपेसिटेंस हमने 1/280 ली थी, 1/280 आ गया, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। वोल्टेज सोर्स पे आइए, डबल क्लिक कीजिए, वोल्टेज सोर्स पे आने के बाद डबल क्लिक करने के बाद आपको पीक एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी देनी है। जैसे आपका वोल्टेज का इक्वेशन होता है E बराबर E0 10 sin 2, तो ये जो V0 वाला पार्ट है ये बेसिकली आपका क्या है, पीक एम्पलीट्यूड है। अगर हम अपना वो देख सकते हैं, क्या कहते हैं फोटो वाला पार्ट, तो वो दिखाता हूँ आपको। क्या इसमें देखिए हमारा इक्वेशन करंट का है 10 sin t, तो 10 हमारा पीक एम्पलीट्यूड है, 10 हमारा क्या है, पीक एम्पलीट्यूड है। हम यहाँ पे बेसिकली 10 पास करेंगे। अच्छा, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम होता है, अगर साइन टी लिखा है तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। 2 पाई एफ का एक्स्ट्रा टर्म वहाँ नहीं आ रहा, 2 पाई भी नहीं आ रहा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1/2 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो होना चाहिए 7/44 हर्ट्ज, ठीक है। पॉइंट में भी आप चाहो तो दे सकते हो, फेज शिफ्ट नहीं है, तो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इसको ओके कर दिया, ठीक। इतना करने के बाद आपको ये करना है सिर्फ कि आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, आप इस रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, आपको आपका सिमुलेशन का सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहले इनको सेव कर देना है, सेव पे हमने क्लिक किया, एंड नाउ इट्स सेविंग, या इट्स सेव। अब हम आएंगे रन पे आने के बाद इसको रन को क्लिक कर देंगे। रन पे क्लिक करने के बाद ये जस्ट अपने आप को कंपाइल करना शुरू कर दो, तो थोड़ा टाइम उसके लिए वेट करें, वो अपने आप को कंपाइल करके फिर उसके बाद रन करना शुरू कर रहा है। यहाँ पे आपकी कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपकी एक विंडो खुल के आएगी, उसमें वो सारे एरर्स को वो बताएगा कि ये आपके एरर्स हैं, या यहाँ आपका क्या कहते हैं वार्निंग आई, ठीक है। बेसिकली इसमें वार्निंग आती है, तो अभी आप उसके लिए वेट करें, अगर वार्निंग नहीं आएगी तो फिर अभी आपका ये रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए ये अपने आप फिजिकल नेटवर्क्स को रन कर चुका है, और टाइम t=10, यहाँ पे आप स्टॉप टाइम भी अपना दे सकते हो, कितने टाइम के लिए आपको रन करना है। आपने एक बार रन कर लिया तो थोड़ा टाइम रुकिए, रिफ़्रेश होने में ये टाइम लेगा। यहाँ पे डिस्प्ले पे अभी आपकी करंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। या देखिए आपका जो ओरिजिनल वोल्टेज इनपुट था वो था -4.06, इसके बाद जो आपका करंट आ रहा था पूरे सिस्टम का वो आ रहा है ये। इसके बाद देखिए आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है करंट और वोल्टेज का, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज -0.3 कुछ आ रहा है, तो प्रोडक्ट करने के बाद करंट से आंसर ये आ रहा है, ठीक है। वैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस अगर आप देखोगे तो इंडक्टर के अक्रॉस भी आपको करंट मिल रहा है। तो बेसिकली
आपको यहाँ पे सारा करंट मिल जा रहा है। अब इसके बाद स्कोप वाली वैल्यूज़ अपने आप नहीं दिखेंगी। स्कोप वाली वैल्यूज़ अगर आपको देखनी है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा स्कोप पर। तो आइए यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए स्कोप पर, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करके अभी आपको डिस्प्ले करा देगा। अब ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल वोल्टेज है, और जो रेड से आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर सकता हूँ, तो जूम कर देता हूँ मैं, या फुल स्क्रीन में हो गया। ये रेड वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये आपका बेसिकली करंट है, और जो येलो लाइन दिख रही है वो करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको सेव भी कर सकते हो, बस आपको जाना फाइल में है, ठीक है। फाइल में जाने के बाद प्रिंट टू फिगर एक ऑप्शन होगा, प्रिंट टू फिगर पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा रुकना है, ये एज अ फिगर ओपन हो जाएगा। अभी देखिए, अब ये एज अ जब फिगर ओपन हो जाए तो बस आपको यहाँ पे आना है फाइल पे आने के बाद यहाँ आपको सेव एज पे आना है। आपको सेव एज पे आने के बाद आपको जब तक विंडो ना आ जाए तब तक आपको रुकना है। रुकने के बाद यहाँ पे अनटाइटल फिगर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अनटाइटल फिगर ना आप करके आप यहाँ पे लिखो ओरिजिनल वी आई एंड वी आई, ठीक, सेव कर दो। अब अगर तुम उस डायरेक्टरी में जाके देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैटलैब की डायरेक्टरी है, और मैटलैब की डायरेक्टरी में अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो देखो यहाँ पे मेरा मैटलैब का फिगर बन गया। ज़रूरी नहीं है कि मैटलैब के फिगर में ही आप चीज़ों को सेव करो। अगर आप सेव करना चाहते हो इसको, मतलब कि आप जनरल कंप्यूटर से भी देख सको, तो आप सेव एज पे आओ। सेव एज के पे आने के बाद यहाँ पे बस आप फाइल का वो टाइप चेंज कर दो। यहाँ पे देखो बहुत ढेर सारा फाइल है, तो बेसिकली पीएनजी फॉर्मेट में हम चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पीएनजी है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसको ओके करो और यहाँ पे सेव कर दो। तो एज अ थंबनेल वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, जस्ट या देखो यहाँ थंबनेल आ गया। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आप पूरा ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यूज़ और रेंजेस को आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, उसमें सेटिंग का थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक। तो अब आप इस फिगर को क्लोज चाहो तो कर लो। सेम वे हम क्या करेंगे, हम यहाँ के स्कोप को भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप रजिस्टर के अक्रॉस करंट वगैरह को देखना चाहो तो आप बस एक बार उसको क्लिक कर दो। देखो इतनी स्मूथ कर्व मिल रही है, ठीक है। इसके बाद इसको भी जैसे अगर सेव करना चाहें तो हमें क्या करना था, इसके लिए हमें फाइल पे जाना था। फाइल पे जाने के बाद प्रिंट टू फिगर पे क्लिक करना था, फिर वेट करना था कि जब तक वो विंडो ना खुल जाए। जैसे ये विंडो खुल गई, इसके बाद हमें यहाँ आना था, सेव एज पे क्लिक करना था। सेव एज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अनटाइटल पीएनजी नहीं, रजिस्टर नाम दे देते हैं इस फाइल को, और पीएनजी के फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, आपकी यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन भी हो गई। वैसे ही आप फिर से आइए और इस वाले स्कोप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये अक्रॉस कैपेसिटर आपको सारी कर्व्स मिल गई। तो आप फाइल पे आके आप जो भी था प्रिंट टू फिगर वाला ऑप्शन लेके इसको भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी स्कोप भी देख लेते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है। कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपको चीज़ें मिल गई हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको जूम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके जूम का ऑप्शन है एंड इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे आप चीज़ों को जूम भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका सैम्पल टाइम भी दिया है कि कितने टाइम पे हमने एनालिसिस किया है इसका, कितने टाइम तक, ठीक है। 0 से लेकर 10 तक के लिए कर्व को दे रहा है। कर्व अगर आप चाहो तो आप बढ़ा भी सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक। अब सपोज करिए आपको ये रिजल्ट सेव करना है, जो डिस्प्ले आ रहा है वो तो आप कहीं कॉपी कर नहीं सकते हो, एक वक्त के लिए इसको कॉपी भी कर, तो आप इस पूरे फिगर को एज अ PDF फाइल सेव भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए बेसिकली आपको करना यूँ है कि आपको सेव वाला जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, आपको इस पर आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको टेम्पलेट के तौर पे भी सेव कर सकते हो। मान लो अगर आपको सिर्फ RLC एनालिसिस करनी है, अलग अलग वैल्यू दिखे, एज अ टेम्पलेट इसको रख लो, और फिर जब मन करे तो उस टेम्पलेट को, जैसे हम ब्लैंक मॉडल पे क्लिक करते हैं वैसे वहाँ टेम्पलेट पे हम क्लिक करके
मॉडल ओपन करके वैल्यू बार बार दे के सिमुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, उतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। ठीक है, मॉडल का करंट व्यू भी आप कैप्चर कर सकते हो। सेव एज को रहने दो। सिंपल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप प्रिंट फॉर्मेट पे आओ, प्रिंट पे क्लिक करो और वेट करो विंडो ओपन होने का। ठीक है, प्रिंट मॉडल पे हम यहाँ ऑल सिस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंटर अपना हटा के सेव एज PDF वाली चीज़ को क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है। ठीक है, प्रिंट टू फाइल करेंगे और यहाँ पे हम मैटलैब डॉक्यूमेंट में अपने मैटलैब फोल्डर में आके सपोज करो हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, हम बोल देते हैं ये क्लास RL1 है। राइट, यहाँ पे .pdf ऐड करना पड़ेगा आपको और यहाँ से आप सेव करें। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट कर दो। अभी विंडो पर क्या आएगा, बोलेगा कि वो अपने आप प्रिंट हो रहा है। प्रिंटिंग 1 on 1 पेज। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो हमारा फाइल रेडी हो गया। जब आप इस फाइल को खोल के देखोगे, यदि आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये फाइल दिखेगी कैसी। देखो हमारा एज इट इज़ जैसे मैटलैब में हमने बनाया था वो सारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप RLC के लिए आप चीज़ों को कर सकते हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे जाके मैं सिमुलेशन के ऊपर और भी थोड़ी बहुत वीडियोज़ को रखूँगा। कोई भी अगर आपको इसमें से सिमुलेशन जो करना हो, जो ना समझ में आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपको वीडियोज़ में पसंद